पवित्र आत्मा, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हुए आपके चरणों के निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा जी, हमारी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के 10 आश्चर्य कर्म के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ के साथ काना नगर में विवाह के न्योता में गया और वहाँ दाखरस की कमी हो जाने पर प्रभु यीशु मसीह को कहा गया, हे प्रभु, यहाँ दाखरस की कमी हो गई। प्रभु ने कहा, अपने घड़ों में पानी भर लो। वहाँ के लोग घड़ा में 6 घड़ा मटका में पानी भरे। प्रभु यीशु मसीह ने उस मटका को छुआ और मटका को छूते ही घड़ा के पानी दाखरस बन गया। और भोज के प्रधान को जब चखने के लिए दिया गया और चखा, वो दाखरस बन गया था। तब भोज के प्रधान ने जितने आए थे न्योता में, विवाह के न्योता में, उन सब को पीने के लिए दिया और सब पी करके छक गए। दूसरा चमत्कार हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो मित्र लाजर कहलाता था, बीमार के कारण वो मर गए और मरने के बाद उनको दफनाया गया और वो 4 दिन हो गए। तब प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह गांव में जाता है और मार्था और मरियम को कहता है कि मेरा मित्र कहाँ है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर आप आए होते तो हमारे भाई नहीं मरे होते। प्रभु को बड़ा दुख हुआ और कहा कि वो कहाँ हैं। उन्होंने कहा, चलो देख लेना, उनको दफनाए 4 दिन हो गया है। प्रभु यीशु मसीह जाता है और शमशान घाट में, जिस जगह में दफनाया गया था, और वो प्रार्थना करता है और कहता, हे लाजर, बाहर निकल। और पुकारते ही वो लाजर उस मुर्दा में से जी उठता है, बाहर निकल जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा चमत्कार है। हम तीसरी चमत्कार को देखते हैं। एक महिला को 12 साल से लहू बहने की बीमारी हो गई थी, जिसको धात भी बोलते हैं, प्रदर भी बोलते हैं। वो अपने बीमारी को इलाज कराते कराते हाकिमों से, वैद्यों से, डॉक्टरों से थक चुकी थी। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है, उनके शरण में, और प्रभु यीशु मसीह को स्पर्श करती है वो। और स्पर्श करते ही प्रभु के शरीर से सामर्थ्य निकलता है और उसी वक्त वो महिला चंगा हो जाती है। ये तीसरी चमत्कार है। चौथा चमत्कार को देखते हैं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक झील से पार करने वाला था। नाव नहीं मिलने के कारण प्रभु यीशु मसीह उस झील से, उस नदी से पानी में पैदल पार हुआ। जब पानी में पैदल चलते हुए पतरस ने देखा, उसे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और कहा, हमने तो कभी भी मनुष्यों को पानी में चलते हुए नहीं देखा, ये कैसे चल रहा है। जब नज़दीक में जाता है प्रभु यीशु मसीह तो पहचान लेता है तो प्रभु यीशु मसीह है और कहता है, हे प्रभु,
अगर आपकी आज्ञा होगा तो मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरा विश्वास है तो चल। पतरस भी पानी में चलना शुरू किए। पांचवा चमत्कार को देखते हैं। प्रभु ने अपने चेलों और भीड़ों को एक दिन 5 रोटी और 2 मछली को 5000 लोगों को, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं का भी झुंड था, महिलाओं भी शामिल थी, उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने भोजन खिलाया। और भोजन खिलाने के बाद 12 टोकरी बच गए। छठवां चमत्कार को देखते हैं। प्रभु ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया और कहा, तुम जाओ अपने अपने घर में अपने अपने महायाजक को बताना। सब शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के अपने अपने घर गए और अपने अपने महायाजकों को बताया। और बताने के बाद उसमें से एक मनुष्य प्रभु के पास आता है। प्रभु ने कहा, क्या मैंने 10 को शुद्ध नहीं किया था और 9 लोग कहाँ गए? ये छठवां चमत्कार है। 7वां चमत्कार को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक पागल को, जिसमें दुष्ट आत्मा समाया हुआ था और वो उनके हाथ में जंजीर बंधा हुआ था, शमशान घाट में रहता था। वो रास्ता बंद हो चुका था क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्य पागल हो गया था। लोगों को पत्थर फेंक फेंक करके मारते थे। उसी रास्ते में प्रभु यीशु मसीह गया। जब प्रभु यीशु मसीह को देखता है दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्य, तो कहता है चिल्लाकर, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे समय से पूर्व नाश करने के लिए क्यों आ गए? मुझे अभी नाश न कर, परंतु सुअर के झुंड में भेज दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू जा सुअर के झुंड में। उनके शरीर से दुष्ट आत्मा सुअर के झुंड में जाता है और सुअर के झुंड कड़ाके पानी में गिर मरता है। ये 7वां चमत्कार हुआ। 8वां चमत्कार देखते हैं। यरूशलेम के बैतसैदा में एक 38 साल से पीड़ित, लकवा के बीमार से पीड़ित मनुष्य खाट में पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने जा कर के देखा और कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हे प्रभु, चंगा होना चाहता तो हूँ, लेकिन मुझे कौन उस कुआं में उतारे? मेरे उतरने से पहले स्वर्गदूत आते हैं और लोग पानी को छू करके चंगा हो जाते हैं। मैं ज्यों का त्यों यहाँ पर पड़ा हूँ। प्रभु ने कहा, तू खाट उठा और चल फिर। उसी वक्त उनके शरीर में ताकत आ गया और अपने खाट को उठाया और अपने घर आ जाता है। 9वां चमत्कार को देखते हैं हम। एक जन्म के अंधा जो बैठा हुआ था, चिल्ला रहा था कि हे परम प्रधान परमेश्वर, हे दाऊद के संतान, मुझ पर भी दया कर। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तो क्या चाहता है? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु मिट्टी पर थूका और मिट्टी को साना और उनके आँख में लगा दिया।
और कहा जाओ तुम सिलों में धो लेना, पानी में धो लेना। जब वो पानी में धोता है तो उसी वक्त उनके नेत्र खुल जाता है। 10वां चमत्कार को देखिए, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, क्रूस में चढ़ाया गया और उनको दफनाया जाता है, उसके बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठता है और अपने शिष्यों को 40 दिन और 40 रात तक दर्शन देते रहते हैं। ये 10वां चमत्कार है। हे प्रियो, इस वचन को आप सुनेंगे तो बिल्कुल आपको आशीष मिलेगा, परमेश्वर आशीष करेगा आपके जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ये सब चमत्कार को लाएंगे। यकीन करने वालों के लिए कोई कमी घटी नहीं होगी। विश्वास करने वालों को लज्जित होना नहीं पड़ेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जितने लोग इस वचन को सुने हैं, सुनने वालों को परमेश्वर अपने लहू से, अपनी सामर्थ्य से चंगाई करेगा, आशीष करेगा, आशीष देगा। हे परमपिता परमेश्वर, इस वचनों के द्वारा सुनने वालों को, बोलने वालों को, देखने वालों को बहुतायत से आशीष प्रदान कर। मेरे मुंह खोलने के लिए धन्यवाद। अब मैं अपनी आत्मा प्राण देह शरीर को, समस्त कलीसियाओं को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन।